शूटिंग बहुत मतलब मेंटल स्पोर्ट है और जी। स्पोर्ट्स से बहुत अलग है। उसमें फिजिकल से ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइडल तो ऐसे कोई नहीं है, बस मेरे को अपने आप का ही स्कोर बीट करना है हर समय। कैसे हमें वहाँ जाके डर लगता है, हमारा हाथ कांपता है, पूरी ऐसे बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती है, तो फिर पूरी बॉडी ऐसे पीछे हो जाती है, तो बहुत पेन भी होता है, पूरे मतलब सुन हो जाता है हाथ। तो फिर अब हम अपनी खुद की गन इंपोर्ट करा सकते हैं और 15,000 पैलेट्स होती है वो इंपोर्ट करा सकते हैं हम जर्मनी से। 618 मारा था मैंने हाईएस्ट। अभी ट्रायल्स में मारा था, सिलेक्टिव ट्रायल्स थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। अपने इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो अपने हुनर के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं कृतिका राणा, जो अपने निशानेबाजी के दम पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। उनसे जानेंगे शूटिंग गेम बाकी खेल से कितना अलग है और उन्हें कैसे प्रेरणा मिली कि वो अपना करियर शूटिंग में बनाए। कृतिका, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि कृतिका को शूटिंग में आने की प्रेरणा कैसे मिली और कितने साल से आप अभी शूटिंग शुरू हुए, कितना टाइम हो गया आपको? हमारे स्कूल में ही रेंज है हमारी, तो मतलब मैंने और बच्चों को देखा, उनकी अचीवमेंट्स हमें सुनने को मिलती थी हर दिन, तो उनसे पता चला कि ऐसे शूटिंग को कैसा स्पोर्ट है। शूटिंग बहुत मतलब मेंटल स्पोर्ट है और स्पोर्ट्स से बहुत अलग है। उसमें फिजिकल से ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो हमें मेंटली सिखाता है शूटिंग कि कैसे अगर हम हार रहे हैं तो ये भी हमें मतलब एक्सेप्ट करना है, और बहुत सारी मतलब हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है शूटिंग। तो मेरे को 3 साल हो चुके हैं शूटिंग करते हुए। हमारे स्कूल में ही रेंज है जी। तो हमें मतलब पता चल जाता है ऐसे एक दूसरे से बात करते हुए या स्कूल में सीनियर्स के साथ। तो ऐसे ही मेरे को पता चला था तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके कृतिका, शूटिंग में आपका आइडल कौन है या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि और गेम की बजाय आपको शूटिंग में अपना करियर बनाना है? आइडल तो ऐसे कोई नहीं है, बस मेरे को अपने आप का ही स्कोर बीट करना है हर समय। ऐसे कुछ और मतलब बस स्कूल में दो और सबको देखा, और जो कोच हैं वो ये हमें सब कुछ बताते हैं, तो कोच से इंस्पायर होती हूँ मैं तो, और तो ऐसे किसी से नहीं। बहुत अच्छा। आपने बताया कि आपको 3 साल हो गए शूटिंग जब आपने शुरू करी और शूटिंग का जो आपका करियर है अब तक का 3 साल का है। इतने कम उम्र में, इतने कम समय में आपने तकरीबन 15 से 16 कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया है। कौन सा कंपटीशन ऐसा था जो आपको याद है, जो आपको लगा ये बहुत टफ है, जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला? जैसे जब हम एकदम मतलब स्टार्ट करते हैं जर्नी, तब हम एकदम मतलब बड़े बड़े लेवल पे जब जाते हैं, तो फर्स्ट नेशनल से मेरे को पता चला कि कैसे हमें वहाँ जाके डर लगता है, हमारा हाथ कांपता है, पूरी ऐसे बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती है। फिर हमें और लोगों को हम देखते हैं तो हम कंपैरिजन भी करते हैं। मतलब फर्स्ट नेशनल ही हमें सिखाता है कि कैसे कैसे सब कुछ है, और लोगों को देख के बहुत डर लगता है, इंसान को लगता है कि इसे बीट करना है। तो ऐसे सीखने को मिल जाता है, फिर जाते रहते थोड़ा थोड़ा डर कम होता रहता है। ओके। अब वो बताइए हमारे ऑडियंस को कि बंदूक की जो गूंज अब जब आप शूट करती हैं, बंदूक की जो गूंज होती है, वो कितना शुरुआत में कैसे अपने आप को कंट्रोल किया कि उस थरथराहट को आप कंट्रोल कर सके? उसके लिए क्या अलग से कुछ किया? मैंने रिसेंटली 15 मीटर भी खेलना शुरू करा है। तो 15 मीटर में ना ज़्यादा तेज़ साउंड आती है। तो मैंने मतलब अभी खेला, प्रैक्टिस करना शुरू करा। मेरा फर्स्ट नेशनल था 50 मीटर का, तो फिर पूरी बॉडी ऐसे पीछे हो जाती है, तो बहुत पेन भी होता है, पूरे मतलब सुन हो जाता है हाथ। तो यही है, मतलब डर तो लगता है पहले, बट इंटरेस्टिंग भी है शूटिंग बहुत। तो मैं उस मतलब बहुत ही अलग स्पोर्ट है ये। फिजिकल तो बहुत ही कम है, इसमें मेंटली ही है सब कुछ। तो मैं सोचना ही नहीं है, ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, साइड पे ध्यान देना है, और वो ट्रिगर पे ध्यान देना है। तो ये सब है स्पोर्ट में। कृतिका, बैलेंसिंग का बड़ा रोल होता है जब शूटिंग आप कर रहे होते हो या पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, तो उसको मैनेज करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, जो हमारे कोच हैं अक्षय आनंद सर, तो वो हमारी अकेडमी में ही हमें बैलेंसिंग कराते हैं। बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, और बहुत ही मतलब हम हर दिन करते हैं ये सारी चीज़ें, जिससे हमारे बैलेंसिंग इम्प्रूव हो। पहले से ही स्टार्टिंग से मतलब हर बच्चा करता है, चाहे कोई से भी लेवल पे खेल रहा है। तो इससे धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहती है बैलेंसिंग। बहुत अच्छा। अब आते हैं आपके एजुकेशन, पढ़ाई पे। आप अभी 11th क्लास में हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ
शूटिंग का गेम को किस तरह से मैनेज करती हैं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब भी ना हो और गेम भी डिस्टर्ब ना हो? नॉर्मल जैसे स्कूल जाते हैं वैसे स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल टाइमिंग के बाद करते हैं शूटिंग। तो कभी कभी तो स्किप करना पड़ता है स्कूल, बट फिर हमें मतलब ऐसे स्कूल को तो ध्यान देना ही है, जी। उसके बाद हो रही है प्रैक्टिस, तो वो मैनेज हो जाता है अपने आप। पहले स्कूल जाना है नॉर्मल स्कूल आवर्स में, उसके बाद अकेडमी। अभी आप नेशनल में अभी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया जो भोपाल में हुआ, उसके बारे में बताइए कैसा वो अनुभव रहा? और बाकी क्योंकि पूरे इंडिया से वहाँ पे शूटर्स थे, उनके साथ खेलना, उस बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हर एक खिलाड़ी के, हर एक शूटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था ये? मेरा 3rd नेशनल था ये जी। तो मतलब दिमाग में तो था कि ऐसे मारना है, अच्छा करना है, बट उतना अच्छा गया नहीं जितना मैंने सोचा था। कि डर तो लगता ही है, वो कभी कम ही नहीं होता। तुम्हारा हाथ ऐसे कांपता है, और मतलब मैच से पहले इसमें तो मैं शांत थी, पर फिर जब मैं गया तो बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हाँ सीखने को मिला कि कैसे अपने आप को शांत करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी मैच में, और एक्सपीरियंस तो लिया। और मेरा फर्स्ट 50 मीटर का भी नेशनल था ये, तो 50 मीटर में भी सीखा, वो भी इतना अच्छा नहीं गया, पर हाँ क्वालिफाई हो गया बस। नाइस। तो इंडियन ट्रायल के लिए आपका शायद इसमें क्वालिफाई हुआ है। ओके। कृतिका, आगे आने वाले दिनों में और कौन से कंपटीशन है जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगी, जिसमें आप उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करोगी, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। अभी ट्रायल्स होंगे, पिछले साल मैंने सारे ट्रायल नहीं खेले थे। अच्छा। इस बार मैं सारे ट्रायल खेलूंगी, तो हाँ अभी ट्रायल्स होने वाले हैं, वो करूँगी मैं सारे। नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड भी रहेगा। हाँ। और फिर और ये जो नेशनल्स की और ये ट्रायल्स की तैयारी रहेगी, तो फिर कैसे मैनेज करोगी सबको? पढ़ना तो खुद ही पड़ता है, पढ़ना खुद ही पड़ता है। खुद ही सेल्फ स्टडी से ही होता है। स्कूल में मतलब टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं, पर खुद से ही पढ़ना पड़ता है। और कितने देर की प्रैक्टिस होती है इसकी एक दिन में? 3 घंटे तो हम कर ही लेते हैं, 2-3 घंटे practice करते हैं। अच्छा। और इसके सिवा शूटिंग के अलावा आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती है? कौन सा गेम अलग से खेलती है? और मोबाइल कितना यूज़ करती है? मोबाइल नॉर्मल इंसान जैसे शाम को यूज़ कर लिया, या मतलब आजकल तो पढ़ाई भी मोबाइल पे ही हो चुकी है, तो वो यूज़ कर लिया। जैसे शाम को चले गए रनिंग के लिए, ये सब ही होता है। और तो फिर टाइम नहीं मिलता, 6 बज जाते हैं घर आते आते, उसके बाद तो क्या ही करेगा। शूटिंग के अलावा और कोई आप गेम खेलती हैं या आपको पसंद है? गेम तो नहीं, वैसे बस रनिंग कर ली। ऐसी वॉलीबॉल मेरे को पसंद है, पर हम ऐसी वो तो ऐसी खेल लेते हैं, जैसे घर के बाहर खेल लिया। राइट। 2024 का जो ओलंपिक हुआ था, उसमें हमारे इंडिया के जो एथलीट्स थे उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। शूटिंग में हमारा जो मेडल आया था उसमें भी एक हमने इतिहास रचा था। ओलंपिक के लिहाज से आप खुद को कितना तैयार करती हैं, खुद को कैसे रेडी कर रही हैं मेंटली की, ताकि आप एक दिन देश के लिए पदक जीत सकें? बस डेली प्रैक्टिस करनी है हमें, ना छोड़नी नहीं है प्रैक्टिस, हमें ब्रेक नहीं लेना। मतलब हर दिन जाना है वहाँ पे, प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें सीखनी है जो समझा रहे हैं। एक तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं सीखनी, नॉर्मल जो कर रहे हैं हर चीज़ मतलब हर दिन फॉलो करनी है कंटिन्यूसली, और तो फिर देखते क्या होता है। अच्छा, हमारे ऑडियंस को आप अपने उन सपनों के बारे में भी बताइए जो आप अपनी निशानेबाजी से बुन रहे हैं इन दिनों। बस हर दिन जानती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, और जो मेरा कोच कहते हैं वो सुनना है, सेम चीज़ रिपीट करनी है। हमें एक तो डायरी बनानी है, उसमें लिखना है कि क्या क्या गलतियाँ हमारी हो रही हैं, तो उसे फॉलो करते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें, क्या वीकनेस है हमारे, और उसे इम्प्रूव करना है। मैंने एक सपने की भी बात करी थी कि आपका ड्रीम क्या है, मतलब शूटिंग के लिहाज से, शूटिंग में जो आप देख इंडिया मतलब रिप्रेजेंट तो हर कोई करना चाहता है, हर एथलीट चाहता है कि वो अच्छे लेवल पे खेले, तो प्रैक्टिस तो बस कर ही रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। कृतिका, शूटिंग का जो गेम है वो बाकी खेलों की तुलना में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इस बात को आप भी मानती हैं, तो फैमिली सपोर्ट आपको किस तरह से मिलता है, किस तरह से मिला शुरुआती दिनों में, और क्या कुछ चैलेंजेस थे? मतलब पहले तो हमें पता ही नहीं रहता कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, क्योंकि मतलब जो हमारे कोच होते हैं वो हमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें बताते हैं, जिससे हम ऐसे डरे ना, और हम बस मतलब लिमिटेड एक्सरसाइज होती है, बहुत ही कम चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फिर से धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो हमें पता रियलाइज़ होता है कि हाँ मतलब बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो पेरेंट्स तो बस हमेशा यही कहते हैं कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे। इससे मेरी मदर जाती है हमेशा मेरे साथ, तो मेरे को बस हमेशा कहती हैं कि तुम अपना हार्ड वर्क करो, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, क्योंकि हम एक बार ये चीज़ें सोचते हैं ना, तो फिर वो भी हमारा दिमाग में रह जाता है, करते हुए या मैच करते हुए भी आता है दिमाग में कि हाँ ये भी इतना खर्चा हो गया है, और फिर हम इतना दूर भी जा रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंसिव भी होता है, तो ये चीज़ें सोचनी ही नहीं है। मेनली पेरेंट्स बोलते हैं कि ये सोचो ही मत, ये हम करेंगे। और हमारे डायरेक्टर सर भी हैं, तो वो भी मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं, हमारे स्कूल के डायरेक्टर। एंड
ये बस हमें मतलब पेरेंट्स ने तो बस यही बोला है मेरे को कि हम ये सब चीज़ें करेंगे, तुम ये सोचो मत। उनका हमेशा से सपोर्ट था। और 50 मीटर भी अभी मैं करने लग गई हूँ तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसकी प्रैक्टिसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा होता है। तो ये तो मतलब होगा, ये आगे और ज़्यादा होगा। हाँ बिल्कुल। और आपने अभी बताया कि आपने इंडियन क्वालिफाई भी कर लिया है, उसके बाद आपके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, कुछ बुलेट्स आप खरीद सकती हैं, हाँ। राइफल्स आप खरीद सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो सब राइट्स आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कौन सा क्वालिफाई करना पड़ता है मैच? जैसे अगर हम नेशनल लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे मैंने 50 मीटर अभी क्वालिफाई करा है, तो फिर अब हम अपनी खुद की गन इंपोर्ट करा सकते हैं। और 15,000 पैलेट्स होती है वो इंपोर्ट करा सकते हैं हम जर्मनी से। तो इसके लिए बस हमें मतलब नेशनल क्वालिफाई करना है। पहले हमें स्टेट करना होता है, फिर नॉर्थ जोन करना होता है, फिर उसके बाद नेशनल लेवल करना होता है, फिर हम अपनी गन इंपोर्ट करा सकते हैं। क्योंकि अभी मतलब मैंने रेंट पे ली थी गन मैच के लिए, तो किसी और की है वो। फिर अब मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मैं अपनी गन इंपोर्ट करा सकती हूँ। ओके। उन बुलेट्स की कीमत तो आपने बताया कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है गेम और वो सब होता है, लेकिन जो हर एक शॉट जो लगता है निशाने पे, या आप अपने अचूक निशाने से उस निशाने पे जो लगाती हैं शॉट, वो बताइए वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि जब हर एक शॉट गन से बुलेट निकलती है तो जो पहली जो शॉट निकलती है तो कितना माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि अगला बार तो बिल्कुल सटीक लगे। ये 60 शॉट का मैच होता है हमारा। जैसे 50 मीटर में भी 60 का होता है, 10 में भी 60 शॉट का मैच होता है। उससे पहले हमारा साइटर होता है 15 मिनट्स का, तो वो रिकॉर्डेड शॉट नहीं होते। उसमें बस हमें अपनी गन सेट करनी होती है, उसके बाद रिकॉर्डेड शॉट हमारे स्टार्ट होते हैं। तो जैसे 10-10 उसके होते हैं शॉट, 10-10 का सीरीज़ होती है। अब ऐसे हमारा कुछ शॉट ख़राब हो गए तो माइंड में तो फिर मतलब पूरा, जैसे हम नॉर्मल हर किसी के साथ ही होता है ये कि हम कहीं हमारा बड़ा मैच हो रहा है तो फिर 1-2 शॉट ख़राब होने से पूरी स्कोर ख़राब हो जाता है, एक शॉट से भी, क्योंकि वो पॉइंट में हो रहा है। जैसे 10.9 होता है मैक्सिमम एकदम सेंटर पे, तो अगर हमने बाहर मार दिया तो फिर वो उससे माइनस हो जाएगा हमारा स्कोर। तो एक एक शॉट तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इसमें। स्कोर की आपने बात करी, आप अपना हाईएस्ट स्कोर कब आपने किया था और कौन सा मैच वो था? 618 मारा था मैंने हाईएस्ट। अभी ट्रायल्स में मारा था, सिलेक्टिव ट्रायल्स थे यहीं देहरादून में हुए थे, महाराणा प्रताप में पिछले साल, तब मारा था, फिर मेरा हाईएस्ट था। आई थिंक वो आप जूनियर कैटेगरी में उसको खेल रही थी और उसमें सबसे हाईएस्ट था, और सीनियर से भी वो ज़्यादा आपका स्कोर था। मतलब सीनियर कैटेगरी में भी उतना स्कोर नहीं था जो आपने किया था स्कोर। अच्छा कृतिका, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि अगर कोई शूटिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है, तो उसको बेसिक नीड्स क्या ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे? जैसे हमारे से जो न्यू कमर्स होते हैं, जैसे जब मैं आई थी नई तो हमारे जो अकेडमी है उसमें गन है, मतलब हमें खुद की परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सर अकेडमी की गन है वो, तो वो सर दिला देते हैं। जो पैलेट बॉक्स होता है वो अलग अलग रेंजेस का होता है, जैसे 500 रुपीज़ की भी आती है, 750 की भी आती है, उससे एक्सपेंसिव भी होती है। तो पहले हम ऐसे 500 वाली होती है मिनिमम, तो उसको यूज़ करते हैं डेली, कम कम शॉट चलाते हैं। हमें अभी क्योंकि सीख रहे हैं ना, जब नए आते हैं तो हम सीख रहे हैं कि मतलब कैसे साइड बनानी है, कैसे ट्रिगर दबाना है, कैसे ब्रीदिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो अभी मतलब स्टार्टिंग में तो गन ही मिल जाती है रेंट पे, तो वो सर रेंट पे मतलब क्या सर दे देता है प्रैक्टिस के लिए। तो वो एक गन से मतलब 2-3 बच्चे खेलते हैं। उसके बाद जब तुम्हारा स्कोर आ रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें करनी होती है, फिर तुम लाते हो गन, परचेज करते हो। कृतिका, एक सवाल इम्पोर्टेंट ये भी कि जब आप इस तरह से खेलती हैं, शूटिंग गेम एक ऐसा है जिसमें कैटेगरी नहीं होती, मतलब सीनियर कैटेगरी में भी जूनियर बच्चा खेल सकता है, जूनियर में भी सीनियर खेल सकता है। कभी कोई मैच ऐसा हुआ कि जिस कैटेगरी में आप खेल रही हो और आपसे बड़े बड़े लोग उस मैच में खेल रहे थे, तो तब कितना प्रेशर रहता है ऐसे में? हाँ, मतलब जैसे हम नेशनल खेलने जाते हैं तो वहाँ तो हर कैटेगरी के लोग आते हैं, पर चाहे मतलब हम खेल तो सबके साथ रहे हैं, तो सब हमें मतलब हमें दिखता है सबका स्कोर, क्योंकि बहुत ही जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो भी आते हैं, सबसे हम मिलते हैं, सबका स्कोर देखते हैं। जब बोर्ड पे स्कोर नज़र आता है तब पता चलता है कि हम कहाँ अभी हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी मेहनत की ज़रूरत है। कि कुछ कुछ तो इतने ही भयंकर स्कोर मारते हैं कि फिर मतलब रियलाइज़ हो जाती है रियलिटी लाइफ की कि क्या क्या चल रहा है। इसके सारे लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत ही एजड लोग भी आते हैं खेलने, और सब छोटे बच्चे भी आते हैं, तो पता चल जाता है अपना स्कोर के बारे में। सर्टिफिकेट्स कुछ रखे हैं टेबल्स में, इन सर्टिफिकेट्स के बारे में बताइए आप मुझे कि कौन कौन से मैचेस थे, कौन कौन सी वो यादें हैं जिन्हें आपने समेटे हुए हैं, और कितना ये सर्टिफिकेट्स आपको मोटिवेट करते हैं आने वाले दिनों में कि ताकि आप और बेहतर कर सकें। इसमें तो स्टेट वगैरह, इंटर स्कूल, CBSE, नेशनल होता है,
इसमें तो सबके ही होंगे शायद। अच्छा। और मतलब यही है, जैसे तुम्हारा कोई मेडल आ रहा है तो उसके बाद मेडल से ज़्यादा ना तुम्हें वो चीज़ याद रखनी होती है कि मैच में तुम्हारा क्या क्या चीज़ें तुमने करी, क्योंकि कुछ कुछ मैच में तुम्हें क्या क्या मतलब अच्छे पॉइंट्स थे, क्या क्या बुरी चीज़ें तुमने करी, फिर उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। एक आखिरी सवाल उन ऑडियंस के लिए, उन खासकर उन यूथ के लिए जो आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हर दिन हमें प्रैक्टिस करनी है। मेनली एक तो ये स्पोर्ट बहुत ज़्यादा मेंटल है, तो अपनी मतलब मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है और ऐसे सोशल चीज़ों पे ध्यान देना है, अच्छी चीज़ें करनी है हर दिन, फालतू से फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना और बस कोच की बात सुनो और प्रैक्टिस करो हर दिन। थैंक यू सो मच कृतिका, हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी कृतिका राणा, जिनका साफ तौर से कहना है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ वो देश के लिए पदक जीतना भी इनका एक सपना है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात आने वाले दिनों में भी इसी तरह एक नए खिलाड़ी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।